नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटी सी बात, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप व्यालोकवाणी को जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते आए हैं, प्लीज देते रहिए। प्लीज इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की वर्षा करते रहिए। आज अपनी बात इसलिए क्योंकि बात कौवे की और कान की है, खास तौर से दक्षिणी टोले के उन लोगों के लिए है जो तुरंत ही किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और ये ठीक है, हम आखिर जिस धंधे में हैं उस पर जितनी जल्दी आप प्रतिक्रिया देते हैं उतनी जल्दी एंगेजमेंट बढ़ता है, उतनी जल्दी चीजें होती हैं। लेकिन दो चीजें जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत हैं, वो भले ही आप किसी भी पद्धति से कर रहे हो, चाहे वो प्रिंट में लिख रहे हो, चाहे वो बात कर रहे हो, और या फिर यूट्यूब पर हो, अगर आप एक बड़े सेक्शन को चाहते हैं कि आप पत्रकारिता की अपनी जानकारी से प्रभावित करें या लिखें, तो फिर आप पत्रकार हैं। उसके लिए फिर किसी सनद की और इसकी जरूरत नहीं रहती है। तो मूलभूत सिद्धांत जो है पत्रकारिता के, कि आप फैक्ट की चेकिंग कीजिए और फिर उसको सही परिप्रेक्ष्य में और सही खबर दीजिए। बात मैं मोहन यादव सरकार की कर रहा हूं, जिसने एक कोर्ट में हलफनामा दिया। हलफनामा किस संदर्भ में था कि भाई ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने जा रहे हैं, और उसके खिलाफ फिर सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। फिर मोहन यादव की सरकार ने एक हलफनामा दायर किया। अब उस हलफनामे में आरोप लगा कि भाई कुछ एक घटनाएं जिनको लगातार वामपंथी, सेकुलर, जिहादी, मिशनरी तबका इस देश का और हिंदू लोग जिसको लगातार प्रमोट करते हैं, कुछ घटनाओं के माध्यम से जो सनातन को बदनाम किया जाता है या फिर सनातन पर कीचड़ उछाला जाता है। तो उसके संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भाई उन लेफ्ट वालों से ये भी पूछना चाहिए कि भाई अगर शंभुकवध जो एक प्रक्षिप्त घटना है, जिसको रामायण में जो प्रक्षिप्त घटना माना जाता है कि बाद में वो अंश जोड़ा गया है, उसको अगर तुम इतिहास मानकर और पूरा एक नैरेटिव गढ़ रहे हो तो तुमको पूरा वाल्मीकि रामायण फिर इतिहास कहना पड़ेगा। और तुम जो उसको मिथक के दायरे में कह के फिर चले जाते हो कोर्ट में कि भाई राम से तो काल्पनिक है, राम काल्पनिक थे, हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, और करोड़ों हिंदुओं की भावना के साथ जो तुम रोज खेलते हो, मसलते हो, उसको बंद करना होगा। अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, इसको तुम पैटर्न बनाकर और पूरा एक नैरेटिव सेट करते हो, तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि पूरी की पूरी महाभारत तुमको फिर इतिहास के तौर पर स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर उसमें ये सेलेक्टिव रीडिंग्स नहीं चलेंगी। अगर एकलव्य का अंगूठा काटना सही है, सही मतलब तुम्हारे हिसाब से तथ्य है, फैक्ट है, तो फिर ये फैक्ट भी बताओ ना कि एकलव्य उसके बावजूद जरासंध की सेना में सेनापति हुआ था। उसका दलितत्व जो तुम दिखाना चाह रहे हो, उसमें ये भी बताओ कि वो दलित व्यक्ति बाकायदा महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने वाला था और उसने उसके प्राण गए हैं जहां पर महाभारत युद्ध में। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये जो वामपंथी षड्यंत्र है कि आधा तीतर आधा बट्टेर, मतलब ये हम मानेंगे ये नहीं मानेंगे, ये नहीं चलता है और ये नहीं चलना चाहिए। उसी तरह जब कौआ कान ले गया की बात हो तो पहले कान देख लेना चाहिए। ये देखिए यहाँ कान छू ले रहे हैं आप, कौआ देखिए कितनी ऊंचाई पर है, वो केवल आपके दृष्टि पथ में है, आप छूना चाहेंगे तो नहीं छू पाएंगे। तो सस्ता काम कौन सा है? सस्ता ये है कि हम कान छू लें, देख लें कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पर कान मौजूद है। मोहन यादव की सरकार में पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई ये मसला क्या है। 14 से 27% किया, क्या टोटल जो है कितना ज्यादा हो रहा है जनसंख्या
आरक्षण का प्रतिशत, उस पर सुप्रीम कोर्ट की पहले से दी गई रूलिंग क्या है, पूरा मसला तो समझिए। फिर हलफनामे पर आइए, हलफनामे पर आपने कहा कि ये बातें कही गई हैं, तो भाई इसी देश में तो वो ईवी रामास्वामी भी है, जो बाकायदा आज एक द्रमुक पूरा एक द्रविड़ मूवमेंट उसने खड़ा कर दिया है, और उसने ब्राह्मणों को कत्लेआम की बात कही है, उसने संविधान जलाया है, उसने नेहरू की हत्या की बात की है, और नेहरू ने उसके बारे में लिखा है कि एक पागल और अपराधी व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है। लेकिन आज वो पेरियार है। आज तथाकथित जितने दलित हित चिंतक हैं, वो सबके सब वही करते हैं, पेरियार की फोटो लगाते हैं। आजकल जो दक्षिणी टोले का सिपह सालार बना हुआ है, उसके प्रोफाइल पर आप जाइए तो पेरियार की फोटो मिलेगी। इसी देश में ज्योतिबा को एक महान समाज सुधारक माना जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी याद करते हैं। उसकी पुस्तक गुलामगिरी उठाइए, आपके देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, उसने बाकायदा गाली दी हुई है, और वो किताब यहाँ छपती है, बिकती है, प्रसारित होती है। उसको किसने जलाया? क्योंकि हिंदू या तो आध्यात्मिक स्तर पर उतना ऊपर है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है, या भौतिक स्तर पर इतना बुजदिल है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही दो बातें हैं। तो समस्या कहीं और है बंधु, और आप उसको आरक्षण और इसमें तुच्छ बातों में देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर यूरेशिया ये वो भेज दो 15% के लिए, ठीक है ना, आपको 10% आरक्षण मिला ना, आप कुल मिलाकर कितने होंगे? 15%। तो 10% में एडजस्ट कीजिए, और जो 85% है वो अपना 85% में एडजस्ट करें। आपकी स्पर्धा जो है वो खुली क्यों रख दी जाती है, ये सब बातें हैं। तो ये सब एक पूरा अलग विमर्श है। मैं तो 1% भी आरक्षण के विरोध में, क्यों होना चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, मैं तो संविधान नाम की किताब को भी कट कॉपी पेस्ट मानता हूँ, और कहता हूँ कि ये संविधान अगर आप पर बोझ नहीं होता तो अब तक उसमें 100 150 के करीब संशोधन हो गए रहते। कौन सा ऐसा संविधान बना दिया भाई कि हर एक 5 साल पर एक संशोधन की जरूरत पड़ जा रही है? तो मुद्दे बहुत बड़े हैं, और मुद्दे कहीं और हैं। दूसरी बात, 1983 में एक महाजन आयोग बना था, उसने ये बातें कही थी, और ठीक है कही थी, तो उस समय की बातें हैं ये। अब आप उसको कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जाते जाते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आरक्षण हो या कोई भी विषय हो, दो चीजें जान लीजिए कि बटोगे तो कटोगे, एकदम ध्रुव सत्य है। कौन नेता कौन पार्टी क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, आप खतरे में हैं। और इसमें ये जान लीजिए कि राजनीति का अपना एक चरित्र होता है, राजनीति कुंचली होती ही होती है। तो वो चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, अगर वो सत्ता में रहेगी तो सत्ता के मुताबिक काम करेगी। आप जिस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वह किसी की औकात नहीं है कि बना दे, क्योंकि आपने जो संसदीय लोकतंत्र का रास्ता चुना है उसमें बहुतेरे समूह हैं, और सभी समूहों को साधना पड़ता है, और आप एक यूनिफॉर्म सोसाइटी भी नहीं है। आपके यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं। याद कीजिए ना, आप कितनी रियासतें थे, 538, मतलब 538 तरह के छोटे हितों वाले समूह। उसी तरह जब महाजनपदों का समय था तो 13 महाजनपद थे। उसी तरह जब चंद्रगुप्त का समय होगा, विक्रमादित्य का समय था, तो उस समय के हित समूह थे। लेकिन आज वो विस्फोटक स्थिति है। इसलिए अगर इस राष्ट्र को एक रखना है,
इस समाज को एक रखना है तो आपको हिंदू बनना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हिंदू बनना होगा तो एक तरफा मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। उस समूह को भी समझना पड़ेगा जो आज तथाकथित नव ब्राह्मणवाद जो फैला रहे हैं, यादव जी हैं, कुर्मी जी हैं, कोयली जी हैं, या जो भी लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा और वो समझ में आएगा। लेकिन इतिहास का चक्र बहुत लंबा घूमता है, वो हमारे समय के हिसाब से नहीं चलता है। इसलिए इंतजार करना होगा कि इतिहास का चक्र कैसे घूमेगा और कब इन लोगों को सद्बुद्धि आएगी। अभी के लिए इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय जय।